खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत फोरे। जहि गिरि चरण देहि कपिधाई, गिरि समेत पाताल ही जाई। कपि सुग्रीव बालिकी त्रासा, निरखति रहे राम मगुआसा। मिले राम तहम पवन कुमारा, अति आनंद स प्रेम दुलारा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। कई बार तो दुख के समय में मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती है। हमारे दिमाग में विचार आने बंद हो जाते हैं और आगे क्या करें कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। ये वीडियो देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, 3 के काज सकल तुम साजा। इस चौपाई की पहली पंक्ति क्या है? ऑप्शंस है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, अंत काल रघुबरपुर जाई, सब पर राम तपस्वी राजा, या फिर जो 7 बार पाठ करे कोई। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। प्रणाम जयेश भाई, मेरा नाम अंशुल ठाकुर है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं अपनी बहन और माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं। आज मैं आपसे अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में और हमारे प्यारे हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैंने पिछले 3 महीनों से आपकी वीडियोस देखना शुरू किया है और भक्तों के अलग अलग अनुभवों को सुनने के बाद मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी मेरे हनुमान जी की महिमा को आप सभी के सामने पेश करूं। जयेश भाई, मैं 2018 से एक स्मॉल फर्म में जॉब कर रहा था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा था। वैसे तो मैं हनुमान जी की पूजा बचपन से करता आ रहा हूँ, पर मेरी पूजा पाठ में इतनी आस्था नहीं थी। मैं हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करता था और हनुमान चालीसा पढ़ा करता था। वो एक फॉर्मेलिटी या चाहे डर कह लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। दरअसल बात 2020 लॉकडाउन मार्च महीने की है। मैं एक नौकरी कर रहा था और मैंने एक MNC कंपनी में अप्लाई भी कर रखा था। 18 मार्च को मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ, जिसका मैं 6 महीनों से वेट कर रहा था। लेकिन 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया और फिर जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वहां पैसे काटने शुरू हो गए और फिर मेरी नौकरी भी चली गई। लॉकडाउन की वजह से मंदिर जाना बंद हो गया था और पाठ पूजा छूट गई थी। बहुत हाथ पैर मारने के बाद एक छोटी कंपनी से मुझे ऑफर आया अगस्त में और मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। उस कंपनी का कुछ खास सेटअप नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर ली। वह मुझसे 10 से 12 घंटे काम करवाते थे और पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। सैलरी देने का टाइम आया तो लॉकडाउन का बहाना देकर पैसे भी नहीं दिए। मेरा बहुत नुकसान हुआ और आखिरकार मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे वॉमिटिंग होती थी। दिल्ली NCR के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सारे टेस्ट करवाए। 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने करियर पे कैसे फोकस करूं। समस्या यही खत्म नहीं हुई। मेरी माँ, मुझे और मेरी बहन को एक साथ कोविड भी हुआ और लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। फिर मैंने हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से शुरू की। एक टाइम था जब नौकरी नहीं थी, मिली तो पार्ट टाइम जॉब मिली और हॉस्पिटल में बहन की देखभाल करता था और घर आकर हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करता था। ना जाने एक हिम्मत सी बढ़ने लगी। फिर से मैं इतने बुरे वक्त में भी मुस्कुराने लगा था और हर काम को सेवा समझकर करने लगा था। मेरी प्रभु में आस्था इतनी बढ़ने लगी कि एक समय था जब मैं हनुमान जी के भजन सुनकर रोने लगता था। मुझे यकीन है, अगर मैं हनुमान जी की शरण में सही समय में ना गया होता तो ना जाने और क्या देखने को मिलता। मेरी बहन को दवाइयों का असर होने लगा और वो चमत्कारी रूप से ठीक होने लगी। मुझे पता नहीं कैसे, पर दाल रोटी इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था होने लग गई और देखते ही देखते जिस MNC कंपनी में मैंने अप्लाई किया हुआ था वहां से इंटरव्यू का कॉल आया और फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया और अब प्रभु की कृपा से खुशी से अपनी जॉब कर रहा हूं और मेरी बहन की सेहत भी अच्छी रहने लगी है। अब मेरा समय हनुमान जी की भक्ति में ही गुजरता है। जब भी मैं काम से फ्री होता हूं तो हनुमान जी के वीडियोस देखता रहता हूं। अब फॉर्मेलिटी या डर जैसे कुछ नहीं है। शायद मेरी सच्ची आस्था और हनुमान जी के लिए प्रेम अब ज्यादा है। मेरी बस हनुमान जी से यही विनती है कि इस भक्ति और विश्वास को
कम ना होने देना। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी दर्शक हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें। वो आपकी भक्ति को परखते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से कर्म करोगे तो हनुमान जी उसे सफल करने में आपका साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी की भक्ति फॉर्मेलिटी या दिखावे के लिए ना करें। अगर करनी है तो सच्चे मन से करें। तो दोस्तों, देखा आपने, जीवन में संकट कैसा भी क्यों ना आए, दो बातें कभी मत भूलना। एक, प्रभु पर अटूट विश्वास, और दूसरा, अच्छे कर्म। देखना, प्रभु कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, जय 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 हनुमान गोसाई। इस पंक्ति में हनुमान जी को गोसाई कहा गया है। गोसाई का अर्थ क्या है? ऑप्शंस थे गुरु, गौपालक, जितेंद्रिय या फिर रक्षक। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है स्वाति शर्मा, देवांश बैजल और मंजू पुनिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।